दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में दीवारों पर पितरों की तस्वीरें लगाई है तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। खासकर पितृपक्ष में इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार पहला मृत व्यक्ति यमराज है, जिनका वास पितृलोक में होता है और वो ही समस्त पितरों के राजा है। उनके राज्य में ही सभी मृत जीवों का वास होता है। एक बार सभी मृत आत्माओं ने यमराज जी से प्रार्थना की कि वो पृथ्वी लोक पर अपने जीवित प्रियजनों को देखने के लिए जा सके, उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सके, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की और पुण्य कर्म करने की सलाह दे सके। इस पर यमराज जी ने उन्हें कहा कि ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए यमराज ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर सभी पितृगण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सभी मृत आत्माओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पितृगण पितृपक्ष के महीने में अपने प्रियजनों से मिलने के लिए स्वर्ग लोक से धरती पर पधारते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होता है। पितृपक्ष के दौरान मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में मनुष्य के सभी पितृगण सर्वलोक से धरती पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए सम्मान और दान धर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। पितृ शक्ति हर संकट से उसकी रक्षा करती है। दोस्तों, मनुष्य अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरें अथवा चित्र दीवारों पर लगाते हैं, लेकिन पितरों की इन तस्वीरों को दीवारों पर लगाते समय दिशा और स्थान का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण से उस मनुष्य के पूर्वज अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में मृत व्यक्ति की तस्वीरें लगाने के लिए योग्य दिशा और स्थान की जानकारी दी गई है। वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर यदि हम पूर्वजों की तस्वीरें घर में लगाते हैं तो निश्चित ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, किंतु गलत स्थान और दिशा का चुनाव करने पर घर में नकारात्मकता और शोक का वातावरण बना रहता है। साथ ही कई प्रकार के वास्तु दोष भी प्रकट हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र किस दिशा में लगानी चाहिए। सबसे पहली बात, क्या घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना शुभ होता है? शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधित अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों के चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो ये मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगते हैं। इसीलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी बात है, ध्यान रहे आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं है। वो ना ही भगवान है और ना ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती है वो प्रेत आत्माएं होती है। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधी हो जाते हैं। चौथी बात, यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती तब तक वो प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करने चाहिए। छठी बात,
ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तथा दान धर्म नहीं करता, उसके पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष निर्माण होने से व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं प्रकट हो जाती है। व्यक्ति के घर में कलेश, आर्थिक हानि तथा शोक का वातावरण बना रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने पितृपक्ष के इस खास महीने का निर्माण किया है। इस महीने में स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और सभी पितृगण पीपल के वृक्ष के मार्ग से धरती पर पधारते हैं। अपने अपने प्रियजनों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में भूल से भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। द्वार पर आए किसी भी याचक को धुतकारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे, पितृपक्ष में आपके घर में पितरों के अलावा अन्य बुरी आत्माएं भी प्रवेश कर सकती है। इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर का वातावरण खराब कर सकती है। आइए जान लेते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, पितृपक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आवाहन करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। ये प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति निर्माण करती है। इसीलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करें। इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को केवल पितरों की तस्वीरों के सामने रख देते हैं, जिस वजह से पितृ इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए आप थोड़ा सा भोजन गौ माता को, कुत्ते को अथवा कौवे को अवश्य खिलाइए, जिससे ये भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो सके। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर उनका आवाहन करें। आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा उपाय, यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म ना कर पाए, तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और आप जिस किसी भी स्थान पर मौजूद हो, दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांग ले। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसीलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूल से भी नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में सर्प को मारने वाले व्यक्ति को भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इससे सभी दोष समाप्त होते हैं। सातवां उपाय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को तिल मिश्रित जल चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके समस्त पितृगण जिस किसी भी स्थान पर होंगे, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आठवां उपाय, यदि आपको आपके पितृ की मृत्यु की तिथि पता नहीं है, तो आपको पितरों के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ में काले तिल, सफेद फूल तथा चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप भी ये उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।